अब हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। और ये प्रूफ थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है कि ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन ये बहुत इजी है और इसको रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, बहुत इजी है और केवल समझना है। जो इसका बेसिक फंडामेंटल जिसका क्लियर होगा वो इजीली समझ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि मैं जब बताऊंगा तो शायद ही कोई बच्चा ना समझे। बहुत इजी है, देखिए। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर ना होकर ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर अगर मानते हैं और उसके कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो निश्चित रूप से ये रैशनल नंबर होगा। और अगर रैशनल नंबर के कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग मान लेंगे कि ये इररैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, सो वी कैन राइट। अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट टू क्या होगा? रूट टू को हम लोग क्या लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर है। और हम लोग को पता है कि रैशनल नंबर होता क्या है, दोज नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। इसीलिए अगर ये रूट टू रैशनल नंबर है, इसीलिए मैंने यहाँ P बटे क्यू के रूप में A बटे B लिखा है, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। और को प्राइम इंटीजर्स आपको पता है कि 1 के सिवाय या फिर 1 के अलावा इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए मैंने नीचे जिक्र कर रखा है। इट मीन्स दैट A एंड B हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, जिसमें कि B इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। अब अगर देखते हैं इसके केस में कि रूट टू इक्वल टू ए अपॉन में बी। अब इसका जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाता है, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, और इसका कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई ए के साथ सेम होगा, रूट टू मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अगर दोनों को तरफ स्क्वायर करते हैं तो रूट टू बी का होल स्क्वायर करता है तो 2b स्क्वायर आता है, और ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर में 2 जो है वो पूरी तरह डिविजिबल है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ऑल्सो ए को भी वो डिवाइड करेगा। नाउ वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c, जहां की c इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो a जो हम लोग एक तरफ से लिए हैं, माने हैं, ठीक है, तो 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो a इक्वल टू 2c ले लेते हैं। अब इस वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। ठीक है, इसलिए सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है पुटअप करना। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे a के वैल्यू में, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर इतना इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2b स्क्वायर इतना इक्वल टू ये 4c स्क्वायर, 2 2 सा 4 कैंसिल हुआ, और इसके बाद जो है यहाँ पास b स्क्वायर इतना इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाता है। इट मीन्स दैट यहाँ हम लोग देखेंगे इसके केस में कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स ऑल्सो b। इसका मतलब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर ये भी था, 2 डिवाइड्स ऑल्सो a ये भी है, और यहाँ पे देखने का जरूरत है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स ऑल्सो b। इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फॉर a एंड b। इसका मतलब a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि a और b के पास दो नंबर ऐसे हैं, यानी कि 2 नंबर बोला 2, ये 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं कि एक के अलावा इसके पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पता चला कि 2 भी है, इसीलिए
यहां देखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट रूट 2 इज अ रैशनल। ठीक है, रैशनल। इसीलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अरोज हुआ यानी कि अराइज हुआ एक तरफ से मान के चलिए, तो ये क्यों हुआ? आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हम लोग एजम्पशन लिए थे वो इनकरेक्ट हुआ, इसीलिए हम लोग क्या देखें कि रूट 2 इज अ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरैशनल। ओके, उसी तरह हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपका प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। तो हम लोग सब चीज जो प्रूफ हम लोग रूट 2 के लिखे हैं सारा चीज सेम होगा। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। वी कैन राइट रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन में बी। ये हम लोग को पता है कि ए अपॉन में बी ही क्यों लिखें, और ये सारा का सारा कंडीशंस है। ए एंड बी आर co-prime integers, it means that a and b have no common factor other than 1, ठीक है, and b equal to not 0, ठीक है। so root 5 multiply b equal to a हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर कर देते हैं तो ये इतना हो जाता है इस केस में। और ये देखते हैं फिर हम लोग कि ये हो जाता है आपका 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 5 divides a square and 5 divides also a. Now we taking a equal to 5c, where c for some integer. Putting the values of a in equation 1, we get 5b square equal to 5c square. Okay, 5b square equal to 25c square है, तो हम लोग क्या 5 5 जा 25 हो जाता है, इसीलिए बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस मीन्स दैट यानी कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स ऑल्सो बी, ठीक है। अब यहां देखने को मिलता है कि देयरफॉर ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस आवर कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये आप लोग को पता है, बताने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन जो था, ये कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को जो मिला, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरैशनल, ठीक है। उसी तरह और भी बहुत सारे प्रूफ हैं, ठीक है।